तो मेरा क्वेश्चन क्या था, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, यही ना। तो कितना प्रकार का, 2 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, कौन कौन सा? हाँ, टाइन और लाइसोजाइम, यही ना। अब कोई पूछ देगा क्या लार में कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है, ठीक है। तो देखो इसमें 99% जल पाया जाता है, ठीक है। हाँ, और 1% एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम क्या पाया जाता है? एंजाइम। कितना पाया जाता है? लार में 99% जल पाया जाता है और 1% एंजाइम पाया जाता है, ये ना। और लार में 2 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, कौन कौन? टाइलिन और लाइसोजाइम, ये ना। अब इसका मुख्य कार्य क्या है, ठीक है, ये दोनों एंजाइम क्या क्या कार्य करता है लार में वो समझते हैं, ठीक है। तो देखिए टाइलिन का मुख्य काम क्या है, हम लोग जो भोजन करते हैं मंड के रूप में, ठीक है, उसको माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। किसमें परिवर्तित कर देता है? माल्टोज शर्करा के रूप में। किसके रूप में? हाँ, उसके बाद माल्टोज शर्करा जो है ना, माल्टेज एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। किसमें हो जाता है? किसमें परिवर्तित हो जाता है? ठीक है। अब ये टाइलिन का काम हो गया, किसका काम हो गया? अब देखेंगे लाइसोजाइम का वर्क क्या होता है, ये ना। देखिए लाइसोजाइम क्या करता है कि भोजन में जो भी कीड़े मुकीड़े होते हैं, ठीक है, जो भी क्या होते हैं कीड़े मुकीड़े, हानिकारक जीवाणु होता है, ठीक है, वो सब मार देता है। क्या कर देता है? हानिकारक जीवाणु क्या कर देता है? मार देता है, ठीक है। किसका काम होता है? ये लाइसोजाइम का काम होता है। किसका काम होता है? हाँ, उसके बाद जो है ना सीधे भोजन कहाँ चल जाता है? ग्रास नली से सीधे होते हुए कहाँ चल जाता है? अमाशय में, ठीक है ना। तो ये है लार का काम है। और लार कितना प्रकार है सब समझ गए हैं ना। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अमाशय। किसके बारे में पढ़ेंगे? अब बंद कर। तो चलिए अमाशय को शुरू करें क्या? तो देखिए अमाशय में भोजन कितना घंटा तक रहता है? 4 घंटा। कितना घंटा? 4 घंटा, ठीक है। और यहीं पे एक जठर रस निकलता है। क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। जठर रस में मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है और एंजाइम भी रहता है, ठीक है ना। क्या क्या रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एंजाइम रहता है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम है, ठीक है। देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो काम है वो भोजन के माध्यम को अम्लीयता बना देता है। क्या कर देता है? भोजन को अम्लीयता बना देता है। जैसे ही देखा होगा कभी कभी क्या होता है, ज्यादा अम्लीयता हो जाने के कारण क्या होने लगता है पेट में तो उसको कम करने के लिए हम लोग MgOH2 मिलाते हैं। हम लोग इनो पीते हैं ना, ताकि जो भी ज्यादा अम्लीय हो जाने के कारण, वो अम्लीयता ज्यादा होने के कारण हम लोग कुछ क्षारीय पदार्थ पीते हैं, ये ना, जिसको बोलते हैं इनो। इसको हम लोग बोलते हैं MgOH2 को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और यदि ज्यादा मात्रा में HCl स्रावित होने लगता है तो पेट में अल्सर होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। क्या होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है? अल्सर होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है ना। अब देखिए ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम, ठीक है। अब ये जो एंजाइम होता है, एंजाइम 2 प्रकार का होता है, ठीक है। इसमें भी एंजाइम जो है ना, एक होता है पहला पेप्सिन। क्या पाया जाता है? पेप्सिन। और पहला हो गया पेप्सिन, दूसरा हो गया रेजिन। रेजिन क्या होता है? रेजिन क्या होता है? सॉरी रेनिन। पहला हो गया पेप्सिन, दूसरा हो गया रेनिन। पहला पेप्सिन, दूसरा रेनिन। यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंजाइम का क्या काम होता है, तो देखिए अब समझते हैं एंजाइम में पेप्सिन और रेनिन का क्या काम होता है। तो पेप्सिन का क्या काम होता है? जो भी प्रोटीन होता है, ठीक है, उसको क्या करता है? सरल अणु में, तो हाँ छोटे छोटे अणु में तोड़ देता है, सरल अणु में तोड़ देता है, ये ना। किसका काम है सरल अणु में तोड़ना? पेप्सिन का काम है, ये ना। और रेनिन का काम क्या होता है? रेनिन का काम ये होता है, जो भी दूध का प्रोटीन होता है, केसिनोजेन। क्या होता है? केसिन। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन। केसिन क्या तो क्या करता है ये रेनिन? केसिनोजेन को तोड़ करके वो ठोस पदार्थ में बदल देता है। किस में बदल देता है? ठोस में बदल देता है। कौन एंजाइम? रेनिन एंजाइम। कौन? समझ में आ गया ये सब? चलिए अब नेक्स्ट जो है ना भाग कल पढ़ेंगे हम लोग छोटी हाथ। क्या पढ़ेंगे? हाँ